देश में सबसे ज्यादा नागा साधु जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस अखाड़े में नागा साधु बनना इतना आसान नहीं है। यह पद हासिल करना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने जितना ही कठिन है। सांसारिक जीवन त्याग कर नागा साधु के जीवन में प्रवेश करना छोटी चुनौती नहीं होती। सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेने वाले व्यक्ति को इस अखाड़े में सबसे पहले महापुरुष बनाया जाता है। इस दौरान कई सालों तक उसे गुरु की शरण में रहना होता है, उसकी सेवा करनी होती है। सेवा की यह प्रक्रिया 3 साल से 12 साल तक लंबी हो सकती है। सन्यासी को अखाड़े में शामिल होने के बाद घर वालों से दूरी बनाकर रखनी होती है। पूजा पाठ के तौर तरीकों को समझना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इस दौरान उसकी कड़ी निगरानी की जाती है। अगर वो अखाड़े के नियम तोड़ता है, परिवार वालों से मिलता है, ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन करता है, तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। नागा बनने के लिए महापुरुष पहली परीक्षा होती है। जब गुरु को लगता है कि उसका शिष्य परीक्षा में खरा उतरा है, तो उसे दूसरे चरण में अवधूत बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। किसी भी कुंभ मेले के दौरान पुरुष सदस्यों को अवधूत और महिला सदस्यों को अवधूतानी बताया जाता है। अवधूत बनने के बाद सांसारिक जीवन में वापसी की गुंजाइश नहीं बचती, इसलिए इस प्रक्रिया से पहले आखिरी बार सन्यासी से इच्छा पूछी जाती है और हां करने वाले महापुरुष को ही आगे बढ़ाया जाता है। अवधूत बनने से पहले सन्यासी को गंगा में 108 बार डुबकी लगानी होती है। सन्यासी का गुरु उसकी चोटी काटता है और लंगोट देता है। इस दौरान ही उसे भस्म, भगवा और कंठी भी दी जाती है। गुरु महामंत्र के कान में गुप्त मंत्र फूंकता है और सन्यासी का इस दौरान मुंडन किया जाता है। धर्म, कमंडल और जनेऊ धारण कराए जाते हैं। अवधूत बनने से पहले महापुरुष अपनी पिछली 7 पीढ़ियों, आने वाली 7 पीढ़ियां, ननिहाल की 7 पीढ़ियों का श्राद्ध कर्म करता है। सभी परिवार के सदस्यों का श्राद्ध करने के बाद उसे अपना खुद का पिंडदान भी करना होता है। यानी कुल मिलाकर अवधूत सन्यासी के नए जीवन की शुरुआत होती है। को सबसे पहले हम लोग जो है उसको महापुरुष बनाते हैं। हमारी भाषा में, जूना अखाड़े की भाषा में बोलते हैं महापुरुष। महापुरुष दीक्षा देते हैं। उसके बाद में अवधूत, कि भाई उसमें घर से, सब परिवार से उसका मोह खत्म हो जाए। अवधूत के बाद में फिर जो है उसको, जब जैसे कुंभ मेला वगैरह अवसर होता है, कुंभ मेले का जैसे प्रयागराज में, विशेष रूप से प्रयागराज में उनका संस्कार होता है। संस्कार का मतलब ये होता है कि हमारा 3 दिन का प्रक्रिया होता है कि उसको मुंडन करवाना है। उसके बाद में उसको जो है गंगा में 108 डुबकी लगाना, स्नान करवाना है। स्नान करने के बाद फिर आचार्य गुरु आएंगे, जो पहले शंकराचार्य दीक्षा देते हैं, फिर अभी आचार्य देते हैं। तो आचार्य गुरु आएंगे, उसका विद्यावन करवाएंगे, हवन करवाएंगे, पूजन करवाएंगे, उसको विधिवत से जो है फिर उसको दीक्षित करेंगे। अवधूत बनने के बाद महापुरुष से उसकी सारी पुरानी पहचान छीन ली जाती है। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया के बाद सन्यासी ना तो अपने घर जा सकता है और ना ही परिवार से कोई नाता रख सकता है। अवधूत के बाद अगला चरण नागा साधु बनने का होता है। इसकी प्रक्रिया भी काफी कठिन है। कुंभ मेले में शाही स्नान से 1 दिन पहले अवधूत को 24 घंटे का उपवास करना होता है। पूरे 24 घंटे जलते हुए कंडों के बीच तपस्या करनी पड़ती है। इसी दौरान साधु संत मंत्रोच्चार करते हैं। 24 घंटे के बाद अवधूत को अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे खड़ा कर धार्मिक प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। इसके बाद अवधूत शाही स्नान करता है और नागा साधु बन जाता है। जिस दिन जो है, मान लीजिए कि अमृत स्नान या शाही स्नान जो बोलते हैं, उस दिन जो मुख्य तिथि पर शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त में धर्म ध्वजा के नीचे जो है उसको वो लिंग का होता है, उसको खंडित करने का वो गुरुओं का द्वारा, उसको, जिसको दिगंबर गुरु है, वो कुछ झटका देते हैं ऐसे, उसका कुछ प्रक्रिया होता है। तो बहुत से महात्मा जो आजीवन विभूति वगैरह चढ़ाते हैं, बहुत से संत महात्मा भाई शहर में रहना है तो हमारी नागाओं की परंपरा है, तो भी वहाँ पर हम लोग कपड़ा वगैरह पहनते हैं। और जिस दिन शाही स्नान होता है उस दिन पूरा कपड़ा उतार के, विभूति लगा के स्नान करके फिर वो वस्त्र पहन लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारी जो नागाओं का जो होता है, दीक्षा होती है, वो परंपरा, तो वो प्रक्रिया समझिए कि कम से कम उसको नागा बनने में 12 वर्ष के आसपास उसका समय जो है होता है। और वही कई उसमें ऐसे कड़े नियमों से गुजरना पड़ता है। नागा साधु को अपने जीवन में कठोर नियम और तप का पालन करना होता है। गुरु के आदेश पर कई साल हिमालय में तप करना होता है। सुबह 4 बजे जगकर गुप्त मंत्रों का जाप करना भी इसमें शामिल है। नागा साधु अपना जीवन भिक्षा पर गुजारते हैं और नागा साधुओं को भिक्षा देना एक परम उद्देश्य माना जाता है। तो देखिए
हर अखाड़े से साधु इस तरीके से गुजर रहे हैं और दूसरे नागा साधु इनको भोजन दे रहे हैं। ये किसी के लिए रुकते नहीं हैं, चलते चले जाते हैं इसी तरीके से कतार में और पूरे कुंभ मेले में कुछ इस तरीके से घूमते हुए नजर आते हैं। ये भिक्षा की जो एक परंपरा है उसको बरकरार रखा गया है। ऐसा नहीं है कि भोजन की कमी है, लेकिन बहुत से साधु ऐसे हैं जो अपना जीवन भिक्षा पर जीते हैं और वो भिक्षा के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, वो चलते चले जाते हैं। जिसकी श्रद्धा हो वो आटा डालते जाए, आटे के अलावा कुछ नहीं लेते। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।